नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं जैन धर्म के विषय में। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। सभी परीक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये सभी टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद करें और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। तो जैन धर्म के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव उपनाम आदिनाथ थे। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यह अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्रिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। नेक्स्ट टॉपिक है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिए। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। यह भी अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंदना थी। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक ज्ञान और नंबर 3 सम्यक आचरण। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नंबर 1 में है सम्यक दर्शन, नंबर 2 है सम्यक ज्ञान और नंबर 3 है सम्यक आचरण। जैन धर्म में
पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। यहाँ भी जितने टॉपिक बताए जा रहे हैं सभी को अच्छे धीरे धीरे करके बताए जाते हैं ताकि आपको अच्छे प्रकार से याद हो जाए और आप अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बना सकें। नेक्स्ट टॉपिक है 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हो गई। जैन मठों को बसदिश कहा जाता था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 खारवेल, नंबर 3 अमोघ वर्ष। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई, इसका अध्यक्ष क्षमा श्रमण था। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। नंबर 1 श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले और नंबर 2 दिगंबर नग्न रहने वाले। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। तो ये थे जैन धर्म से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी टॉपिक बताए गए हैं ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन्हीं टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक को लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।